कहानी की शुरुआत में हमें डोमिनिका नाम की एक रसियन लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डांसर होती है। डोमिनिका की माँ हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए उसे अपने माँ के इलाज के लिए पैसे की काफी जरूरत होती है। और एक दिन जब वो डांस कर रही होती है तो तभी उसका साथी ने गलती से उसके पैर को कुचल देती है, जिससे उसके पैर टूट जाती है और इस हादसे की वजह से उसके डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसके पास पैसे कमाने के और कोई रास्ता नहीं था। अब कुछ महीने के बाद उसका पैर भी ठीक हो जाता है और फिर एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम इवान होता है, वो उसे मिलने के लिए उसके पास आते हैं। दरअसल इवान रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर होता है, इसलिए वो डोमिनिका से मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन डोमिनिका उसे मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। जिसे सुनकर इवान बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर किया गया था और जिसने ये किया था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही दोस्त है और उसने ये सब इसलिए किया कि ताकि वो डांस में तुमसे आगे जा सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रात में अपने दोस्त के घर जाकर उसे बहुत बुरी तरीके से मार देती है। इसके बाद वो वापस आकर इवान से मिलती है और उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि दिमित्री नाम के एक लड़का है, तुम्हें उसको किसी भी तरीके से मनाकर एक होटल के रूम में लाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेगा और तुम अपने माँ को आसानी से इलाज कर सकती हो। ये सुनने के बाद डोमिनिका भी मान जाती है और वो दिमित्री से मिलने के लिए एक होटल में जाती है। वहाँ पहुंचकर वो दिमित्री को किसी तरह से मना लेती है और उसे होटल के रूम में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा होता, इसीलिए दिमित्री उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे सिर्फ दिमित्री को उस कमरे में लाना था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है और दिमित्री को मार देता है। उसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन तभी इवान कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे बारे में पता चल चुकी है, इसलिए अब तुम भी एक सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मॉस्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन जासूस होता है और वो आज मार्बल नाम के एक आदमी से मिलकर उसे खबर देने वाला था, लेकिन आज तक किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब वो मार्बल को खबर देकर वहाँ से निकलता है तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखते ही नेट मार्बल को बचाने के लिए गन निकालकर गोली चलाता है, जिसे सुनते ही पुलिस वाला उसकी तरफ आ जाता है और उसी मौका देखकर मार्बल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर नेट को पुलिस ने पकड़ लेता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम रसिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगी ताकि तुम एक बार फिर से मार्बल से मिल सको। और वही दूसरी तरफ इवान उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्बल से मिला था, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि मार्बल रसिया के ही सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है और वो इस वक्त बुडापेस्ट में है। इसलिए अब इवान किसी भी हाल में उसे मारने के लिए एक एजेंट को वहाँ पर भेजने का प्लान बनाता है। इसलिए अब वो फिर से डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट पर जाकर मेरा एक काम करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके लिए एक ट्रेनिंग लेनी होगी। और इतना कहकर वो उसे ट्रेनिंग के लिए एक जगह भेज देता है, मगर वो ट्रेनिंग इतना आसान नहीं था, वो काफी खतरनाक और बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उसे मिशन के लिए बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है और कुछ देर के बाद वो बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो एक एजेंट से मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने नेट का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि मार्बल तक पहुँचने के सिर्फ नेट ही एक जरिए थे, इसलिए अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है और वो एक स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर नेट रोज जाता था। डोमिनिका ऐसा ही करते करते कई दिनों तक उसका पीछा करने लगता है और बार बार उसके सामने निकलती है ताकि वो उसे देखे। और उधर नेट भी धीरे धीरे करके डोमिनिका को देखना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन जब वो अपने रूम जा रही होती है कि उसी मौका देखकर नेट उससे बात करता है। और फिर अगले दिन जब वो स्विमिंग पूल से वापस आ रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसके बैग पर उसका आई कार्ड नहीं होता। दरअसल नेट को भी शक हो चुका था कि डोमिनिका भी एक एजेंट है, इसलिए उसने ही उसका आई कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है। और अब उसके शक भी सही निकलता है कि डोमिनिका एक रसियन एजेंट है। और जब एक दिन डोमिनिका अपने रूम पर जाती है तो उसे वहाँ पर अपने दोस्त नहीं मिलती, इसलिए वो उस रूम की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त एक अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली थी, जिसे वो खुद इन्फॉर्मेशन देगी और इस इन्फॉर्मेशन के बदले में उसे पैसे मिलेगा। अब डोमिनिका अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उसे अभी तक मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था। इसलिए एक दिन इवान वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुमने अभी तक अपने मिशन पूरा क्यों नहीं किया? अगर तुमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा।
जिस पर डोमिनिका कहती है कि मैं अपने दोस्त के मिशन में मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे सुनते ही इवान काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब डोमिनिका अपने रूम पर नहीं होती तो तभी वहाँ पर एक रशियन एजेंट आकर डोमिनिका की दोस्त को मार देता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उसने अपने मिशन डोमिनिका को बता दिया था, मगर उसने अपने मिशन किसी को नहीं बताया था। और जब डोमिनिका अपने रूम पहुँचती है तो रशियन एजेंट भी वहीं पर होता है, जिसे देखते ही वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो तुम्हारी हालत भी ऐसा ही होगा। जिसे सुनकर डोमिनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले दिन वो नेट से मिलने उसके घर पर जाती है, जहाँ पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रसियन एजेंट हो। जिस पर डोमिनिका बताती है कि मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचानी है। लेकिन तभी नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा। ये बात सुनते ही वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो तभी वो उसके ग्लास चुराता है जिनमें नेट के फिंगरप्रिंट थे। और फिर एक दिन नेट मार्बल से मिलता है, जहाँ पर मार्बल नेट से कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन एजेंट है, इसलिए वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और फिर वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे $30,000 देना पड़ेगा। जिस पर अमेरिकन एजेंट पूछते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो। तभी डोमिनिका कहती है कि मैं जिस लड़की के साथ रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी और उसे भी एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेंटर के चिप स्टाफ से मिलना था, जो वो उसे अमेरिका के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। लेकिन अब उसे मार दिया गया है, इसलिए अब वो मिशन मुझे दिया है। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर एक दिन डोमिनिका यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे एक डिस्क देती है। लेकिन यहाँ पर डोमिनिका और यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ के ऊपर चीन के साथ साथ अमेरिकी एजेंट भी नजर रख रहा होता है। और उधर डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी भी तरह से उसे बदलकर नेट तक पहुंचा देती है। और जब अमेरिका सेंटर के चीफ स्टाफ बाहर आती है तो तभी उसे चारों तरफ से अमेरिकी एजेंट ने घेर लिया जाता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाता है। और उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करते थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि उस मिशन के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इसलिए इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पर डोमिनिका की सीनियर को मार दिया जाता है, जिसे देखकर डोमिनिका काफी डर जाती है और वो इवान को सब बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। और मैंने नेट का भरोसा जीत लिया है, जिस वजह से अब मैं बहुत जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। जिसे सुनकर इवान उस पर भरोसा करता है और एक बार फिर से उसको बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इवान को अभी भी उस पर शक होता है, इसीलिए वो डोमिनिका के पीछे एक और एजेंट भी भेजता है। अब कुछ दिनों बाद डोमिनिका फिर से बुडापेस्ट पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर सबसे पहले वो नेट से मिलती है, जिसे देखकर नेट बहुत खुश होता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है। मगर नेट अभी भी उसे मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट होता है जो इवान ने डोमिनिका के पीछे भेजा गया था और उसमें नेट को पकड़ा हुआ था। वो नेट को टॉर्चर करके मार्बल के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेट उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसे सुनकर डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और वो मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन तभी अचानक डोमिनिका उस रशियन एजेंट के ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जिसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं। उसके बाद डोमिनिका और नेट दोनों हॉस्पिटल में होते हैं कि तभी वहाँ पर रसिया के जनरल, जो कि इवान के सीनियर होते हैं, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया है और जिस एजेंट को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे भी तुमने ही मारा है। जिसे सुनकर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस मार्बल की तलाश कर रही हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बहुत साल पहले मैं रशिया के लिए काम करता था, लेकिन फिर एक दिन मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई।
इसलिए एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मैंने उस डॉक्टर को बुलाया तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम गलत है, इसीलिए मैंने रसिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका और रसिया दोनों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और तुम्हारी ये हालत की वजह भी तुम्हारे अंकल इवान है। अगर वो चाहते तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर तुम चाहती हो तो मेरी सच्चाई रसिया की एजेंट को बताकर मुझे पकड़ा सकती हो और तुम मेरे तरह अमेरिका और रसिया दोनों के एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रसिया की बुरे एजेंसी को भी खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहती है कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। इसलिए वो चाहता है कि डोमिनिका उसे पकड़वाए और वो उसकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रसियन एजेंसी के पास जाकर मार्बल के बारे में सब कुछ बता देती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ये दिखाया जाता है कि रसियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्बल है और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। इसमें पहला सबूत ये होता है कि उसने इवान के नाम पर अकाउंट भी खुलवाया होता है जिसमें उसने अमेरिका से $30,000 लिया था और वो इवान के घर पर जाकर वो ग्लास जो नेट के घर से लाए थे जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट है वो उसने अंकल के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका ने शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी और अब वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था, इसलिए रसियन एजेंट इवान को मार देती है और डोमिनिका को मार्बल के बारे में जानकारी देने की वजह से प्रमोशन भी मिल जाता है। उसके बाद वो अपने माँ के पास जाकर खुशी के साथ रहती है और फिर मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिस पर वो फोन उठाती है तो उधर से कोई नहीं बोलती, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि नेट है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।